हेलो दोस्तों, तो कल मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। 19 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से पेपर आया था। बहुत ही सरल पेपर आ रहा था। भैया, मेरे भाई बहनों के कमेंट है, भैया मैथ का कोई बता दो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपके लिए मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो उनसे मेरी शिफ्ट में पूछे गए हैं। 20 के 20 क्वेश्चन मुझे पता है कि कैसे आए थे क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पेपर में आए थे सरलीकरण के 3 क्वेश्चन। शुरू में ही आए थे लाइन से, तीनों के तीनों सरलीकरण के ही क्वेश्चन थे। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से सकते हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन सरलीकरण का आ रहा नहीं है, बिल्कुल इजी से इजी आ रहा है। देखते हैं जो मेरे भाई बहन होते हैं, वे जो हैं हार्ड क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, वे इजी क्वेश्चन की तैयारी तो कर रहे नहीं। सबसे ज़्यादातर इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे। चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि संख्या दे रखी है 24/6 - 5 गुना 5/6 गुना 1/2 को सरल करो और उसका आंसर बताओ। ऐसी करके तीन संख्या मतलब तीन क्वेश्चन बैक टू बैक ऐसे आए थे लाइन से। ये थोड़ी सी शुरू की जो सरलीकरण का था वो थोड़ा सा एक एक मिनट कर मतलब 1 मिनट का वो लेता करने का। और उसके बाद जो दो क्वेश्चन थे वे तो 20-20 सेकंड के थे, जो बिल्कुल आंखों आंखों में खा जाते। नम सरलीकरण से 3 क्वेश्चन आए थे। अब आ जाओ दूसरा पोर्शन से, जो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन आया था। कैसे बता दूं। कैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे 1910 होगी, 1820 होगी, 2005 होगी, ऐसे कोई संख्या थी। उनने पूछा बड़ी से बड़ी कोई संख्या बताओ जो इसे विभाजित करने पर क्रम से 5 या 8 शेष बचे। ऐसा कोई संख्या आई थी, वो ऐसे मैंने वो कर दिया था। अब आ जाओ साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। कैसे बताऊँ। मान लो कोई 3% की दर से है, कोई ब्याज इतना हो रहा है, तो 5% की दर से वो ब्याज कितना होएगा। ऐसा कोई संख्या थी। और एक आया था चक्रवृद्धि ब्याज से मेरा क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया था ऐसा कि कोई राशि दे रखी थी। वो दे रखा था 7% की दर से 6% की दर से कोई दो हिस्सों में बांटनी थी। तो उनने पूछ लिया कि 7% पे दी गई कोई राशि वो कितनी होगी। वो ऐसे करके बता दिया था। अब आ जाओ एक आया था ट्रेन से क्वेश्चन। ट्रेन से कैसा आया था, मतलब 330 मीटर एक ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन जो है 300 मतलब 350 मीटर लंबी है। तो वो जो है 65 किलोमीटर की चाल से 56 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो वो आपस में मतलब जो ट्रेन है वो आपस में कितनी सेकंड में आपस में पार हो जाएंगी। ऐसा कोई करके क्वेश्चन था। अब एक आया था चाल से, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से गया, 30 किलोमीटर की चाल से आया, तो उसका चाल औसत क्या पूछा, ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। अब एक आया था औसत से, मतलब जैसे कि 12 लड़कों का औसत 45 है, और 8 लड़कों का औसत जो है 15 है। और उनमें पूछ लिया नु क्या इन दोनों उन टोटल औसत जो बना वो 45 वो 46 बना। तो उन उन लड़कों की संख्या पूछ ली, ऐसे करके कोई क्वेश्चन का औसत पूछा था। वो मैंने कर दिया था, मतलब फिर उसे दोनों संख्या को वो करके, मतलब जो लड़के थे उन्हें जोड़ के उनसे फिर मैंने जो औसत दे रखा था वो कर दिया था। अच्छा। अकारी समय से आया था एक क्वेश्चन। मतलब एक कार्य समय से आया था, जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो ऐसे करके वो दिया था, उनने पूछ लिया था ए और बी कैसे करो, ए और बी कितने दिन में वो काम करेंगे। तो इनका तीनों का एलसीएम लेना है, फिर इनके वो कॉल देना है कि ए ने कितने दिन में करा, बी में ने कितना काम करा एक दिन में, वो करके इनके फिर दोनों का ऐसा करके डिवाइड कर देना थोड़ा सा, मतलब नहीं आ जाएगा। ऑप्शन तो ऐसे ही था, 12 ऑप्शन था, 13 था, 14 था, 15 ऐसा ऑप्शन था कितने दिन में करोगे, कोई बटे वटे में कोई ऑप्शन नहीं थे। और तुम्हारा जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे उससे, क्या बोलते हैं, हाँ कोई पूंजी दे रखी थी, पूंजी से भी आया था एक क्वेश्चन। मतलब कोई इतनी कम, मतलब इतनी संख्या दे रखी, जैसे कोई 1250 की कोई संख्या है, वो ए और बी सी के रूप में बांटनी है, तो उनका हिस्सा क्या क्या होएगा वो करके बता देना था। तो सरल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैथ का पोर्शन इतना इजी है। जिस भाई बहन ने मेरे कर रखे होगा मैथ, वो बिल्कुल 20 में से 18 क्वेश्चन करने लायक आ रहे थे, कि बिल्कुल इजी आ रहे थे।
20 में से 18 करने लायक थे। जो बच्चा मतलब जो मेरा भाई बहन अब जो कर रहा है, मतलब मैं कहूँगा जो इजी से इजी क्वेश्चन करके जाए, मतलब जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन क्वेश्चनों को करके जाए, इन टॉपिकों से, तो आपका 20 में से 18 तो जायज़ है। पेपर कहीं से भी हार्ड नहीं आ रहा कि वैसी अफवाह फैला के पेपर बहुत हार्ड आ आपके पास। अब तुम्हारा जो है सारा खेल टाइम टेकिंग का क्वेश्चन है कि आप कितने मिनट में रीजनिंग कर सकते हो, कितने मिनट में हिंदी कर सकते हो, कितने मिनट में आप मैथ कर सकते हो। आपके ऊपर अब डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। आप टाइम को मैनेज करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपको कह सकता हूँ थोड़े बहुत जीएस में तो थोड़ा सबके, देखो जीएस तो सबकी ऐसी ही रहती है, कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीएस पे इतना टाइम वेस्ट ना करिए। जो क्वेश्चन जीएस में आ रहा है उसे कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अपने जो है आपके 3 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट तो ऐसे कर गाओ कि बटे में से बटे ही आवें। तो मेरे में जो है, मेरे मतलब 3 सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, मेरे रीजनिंग, हिंदी और मैथ। जो है मेरी जीएस बहुत ख़राब है। मेरा स्कोर यहाँ पे बस 8-9 स्कोर आया था बस मेरा यहाँ। तो मैं ज़्यादा 10 तक की उम्मीद वहाँ पे मैं अपनी जीएस में कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करूँगा वहाँ पे। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप टाइम का वो ध्यान रखें। वहाँ पे टाइम भी बहुत फुर्ती से जाता है वहाँ। मेरे पता ना टाइम कैसा चला गया कैसा नहीं। एक क्वेश्चन तो मेरा आता हुआ ऐसा, मतलब जो छोड़ देता है इस वो कर दिया था मैंने, वैसे थोड़ी देर बाद देखूंगा तो वो तो हुआ भी नहीं टाइम के चक्कर में। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बस चैनल सब्सक्राइब और कर देना। जो टॉपिक मैंने बताया इससे बाहर पेपर नहीं जा रहा है बिल्कुल। जय हिंद, सही भाई।